नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग से पाठ 3 कविता के बहाने। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। बच्चों, कविता के बहाने यह एक कविता यात्रा है। इसमें चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा की गई है। जहाँ एक ओर प्रकृति है, वहीं दूसरी ओर भविष्य की ओर अग्रसर होता हुआ बच्चा है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि जहाँ चिड़ियों के उड़ान की एक सीमा होती है, फूलों के खिलने की भी सीमा निर्धारित होती है, वही बच्चों के सपनों की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। क्योंकि जो बच्चों की जो सीमा है वह अनंत है, अपार है। बच्चों के खेल भी सीमा से परे हैं। रचनात्मक ऊर्जा के समक्ष सीमाओं के बंधन टूट जाते हैं। समय की सीमा, घर की सीमा या भाषा की सीमा हो, सब के सब स्वयं ही टूट जाते हैं। रचनात्मक ऊर्जा के सामने सीमाओं की कोई औकात नहीं होती। तो प्रस्तुत पद्य पढ़ते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। आइए अर्थ समझते हैं बच्चों। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि पक्षियों के उड़ान की तरह ही कविता स्वयं भी उड़ती है। कविता की उड़ान पक्षियों के उड़ान से बहुत ऊंची होती है। कहने का आशय यह है बच्चों कि कविता भी चिड़ियों की ही तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान से भिन्न है। क्योंकि जो कविता है वह इतनी अधिक ऊंची होती है कि पक्षियों को उसका अता पता नहीं होता, वह जान नहीं पाती। कविता केवल घर के भीतर होने वाले गतिविधियों पर ही नहीं लिखी जाती, वह तो बाहरी सांसारिक गतिविधियों को भी व्यक्त करती है। क्योंकि कविता में क्या होता है, कवि के विचार, कवि के भाव, कवि की कल्पना जो सीमाओं और बंधनों से मुक्त होता है। कविता किसी एक घर के बारे में नहीं, बल्कि प्रत्येक घर के बारे में लिखी जाती है। कविता में प्रत्येक घर की कहानी होती है। कविता में तो कल्पना के पंख होते हैं, जिससे वह सब जगह पहुंच जाती है। परंतु बेचारी चिड़िया के जो पंख हैं, जो उनकी पहुंच है, वह कविता की तरह नहीं है। यह चिड़ियों के समझ से परे है। अर्थात कविता का क्षेत्र अपार, अनंत, असीम है और जो प्रकृति है उसका क्षेत्र सीमित है। तो प्रस्तुत कविता में अलंकारों की भरमार है। बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है। कविता के पंख लगाना में रूपक अलंकार है। कविता में मानवीकरण भी दिखाई देता है। चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्न अलंकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। प्रस्तुत कविता में कवि कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि खिले हुए फूलों को देखकर कविता भी पल्लवित और पुष्पित होती है। अर्थात कवि खिले हुए सुंदर फूलों को देख करके अपनी कविता की रचना करते हैं और अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और विचारों को कविता में लिखते हैं। परंतु दोनों में यह अंतर होता है कि फूल तो सीमा से बंधा है, अर्थात फूल का खिलने का समय सीमा निर्धारित है। फूल का जो सुगंध है वह समय सीमा, जो सुंदर फूल है और फूल का जो सुगंध है वह कविता की सुंदरता को समझ नहीं पाता। एक दिन ऐसा आता है जब फूल गंध रहित हो जाता है और फूल सूख कर नष्ट भी हो जाता है। जबकि उस फूल में क्या होता है, आकर्षण होता है, उसके खिलने में आनंद और उत्साह होता है, फूल में कोमलता होता है। परंतु वह जो फूल है तमाम अपने अंदर अच्छाई होने के बाद भी कविता का सामना नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कविता है वह हमेशा हर जगह, घर के बाहर घर के भीतर, बिना मुरझाए सदैव अपनी महक और अपना अर्थ और अपने विकास को बनाए रखने में सक्षम होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आइए अर्थ समझते हैं। कवि कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि बच्चों के जो खेल हैं उनके खेल के ही समान जो कविता है, यह जो कविता है वह क्या करता है, बच्चों के समान खेलता है। जिस प्रकार बच्चे कभी भी कहीं भी खेलते हैं, उसी प्रकार कभी भी अपने भावों, विचारों, कल्पनाओं को कविता में रचना करके खेलते हैं। बच्चे कभी घर के अंदर तो कभी बाहर दौड़ भाग करते हैं और अपने इस नटखट चंचल चपलता से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वैसे ही कवि के लिए कविता सबको अपना बना लेती है। जो कविता की पहुंच होती है वह सब तक होती है। कवि शब्दों के माध्यम से सबके मनोभावों को वाणी प्रदान करता है। अर्थात जो कविता होती है वह बच्चों के भांति किसी से भेदभाव नहीं करती है। वह अपने पराओं का भेद मिटा करके सबको वाणी प्रदान करती है। वह जाति पाति से ऊपर उठकर सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार से यह जो कविता के बहाने पाठ है यह समाप्त होती है। नमस्ते।